एजुकेशन। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद और थैंक यू करना चाहूँगा आरजे सिंह सर को, जिनको मैंने एक बार कहा कि सर मुझे आपके वीडियो लेक्चर्स चाहिए, तो उन्होंने मतलब ना कुछ बोला ठीक है ले लो। तो मैं सबसे पहले उनको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ सपोर्ट किया और मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था वहाँ पे वो पढ़ाते थे, और उन्होंने इतना अच्छा से मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया, और मैं आज उनको एक बार कहने पे उन्होंने मुझे वीडियो दिया, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से थैंक यू करना चाहूँगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जो केमिस्ट्री का जो वीडियो आया है उसके एक सीरीज आएगा 7 लेक्चर्स का, जो आईआईटी और नीट बूस्टर्स की नाम का एक सीरीज है। उस सीरीज को तो वो सीरीज गेस्ट टीम है वो हैं, और वो 7 सीरीज डालेंगे बस। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आज जो हम लोग करने वाले हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि सैटरडे को शाम में एक वीडियो अपलोड हुआ था, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था 2 से 3 मिनट का। उस वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि इडुविस्टा एजुकेशन पे, फिर से सुनना, उस वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि इडुविस्टा एजुकेशन पे फर्स्ट टाइम और यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम एक प्रीवियस सीरीज का मैं एपिसोड्स ला रहा हूँ, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब करने की कोशिश करेंगे। 10 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो सब करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है कि मेंस का जो एग्ज़ाम है वो आपको जैसे कि पता होगा कि मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 17 सितंबर या 16 सितंबर ऐसे ही कुछ में डेट में है। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि सितंबर से पहले मतलब अगस्त के लास्ट वीक तक हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो सब कर लेंगे। और ये जो लेक्चर हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के लेक्चर्स चलेंगे, ये अल्टरनेट वे में चलेंगे। जैसे आज मंडे को है तो फिर वेडनेसडे को ये लेक्चर अपलोड होंगे, नेक्स्ट लेक्चर। और जो हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, जो हम लोग का एक वे ऑफ पढ़ाई चल रहा है एपी का, वो उसी तरह से चलते रहेगा जैसे चल रहा है। लेकिन वो जैसे आज इसका अपलोड हुआ है वीडियो तो कल उसका अपलोड होगा, तो सेम वे में चलते रहेगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो आपको जैसे कि पता होगा कि मेंस में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स से, और मैथमेटिक्स सबसे इजी भी है और सबसे टफ भी लगता है मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, अगर जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं। ये तो बात आपको भी पता होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको छोटे छोटे पॉइंट साइड में बताते जाऊंगा कि इस क्वेश्चन में क्या पॉइंट का यूज हुआ है। और एक बात मैं बता दूं कि जो ये 30 क्वेश्चन है वो एक दिन में 30 क्वेश्चन या एक लेक्चर में 30 क्वेश्चन अपलोड करना ईजी तो है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम कोशिश करेंगे कि मतलब पर लेक्चर 10 क्वेश्चंस करने की। लेकिन आज पहला दिन है तो मैंने सोचा कि आज सिर्फ हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं क्वेश्चंस वो 2014 मतलब का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब एक बात आप लोग याद रखिएगा, आपके पास जो 2014 का क्वेश्चन होगा और मेरे पास जो 2014 का क्वेश्चन है उसमें आगे पीछे क्वेश्चन का हो सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है मैं अभी जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो आपको कहीं और मिले और इसमें मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन हो, तो ये आप समझ गए होंगे। और एक बार मैं फिर से आरजे सिंह सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो एक बार बोलने पे उन्होंने वीडियो लेक्चर दे दिया। अब हम लोग जो ये क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले सुनते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि इफ x इज इक्वल टू -1, ठीक है, इफ x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 आर द एक्सट्रीम पॉइंट। अब यहाँ पे एक टर्म आया एक्सट्रीम पॉइंट। तो अब अगर तुम लोग पढ़े होगे एक्सट्रीम पॉइंट तो तुमको एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब पता होगा। अगर नहीं पता है तो अभी जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें हम तुमको इसका एक मतलब कंडीशन लगता है, वो कंडीशंस बताएंगे ऑफ fx। और ये fx दिया हुआ है, fx क्या दिया हुआ है, अल्फा लॉग x मॉड x प्लस बीटा x स्क्वायर प्लस x देन
अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी और बीटा की वैल्यू क्या होगी, यही हम लोग को इस क्वेश्चन से निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग का क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को एक्सट्रीम पॉइंट निकालना है। एक्सट्रीम पॉइंट निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ये जो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा लॉग एक्स, अल्फ़ा लॉग मॉड एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही तुम्हारा दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंशिएट। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएट किए। तो तुमको ये पता है कि अल्फ़ा कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन तुमको आता होगा, क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन है तो नॉर्मल बात है कि तुमको डिफरेंशिएशन आता होगा, तभी तुम आईआईटी में बैठे हो। तो हम लोग क्या किए, अल्फ़ा को कांस्टेंट को बाहर रख लिए और लॉग मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन तुमको पता होगा कि होता है 1/x। तो हम लोग 1/x लिख दिए। फिर ये बीटा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे तुमको ये बात पता है कि बीटा क्या है, बीटा कांस्टेंट है, तो हम बीटा को साइड में लिख दिए। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तुमको मेरे ख्याल से पता है कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर n-1, ये डिफरेंशिएशन होता है। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग के कि मैं साइड में लिखते जाऊंगा सभी का फॉर्मूला, और ये लॉग मॉड एक्स है तो इसका क्या होता है 1/x, तो ये मैं लिख रहा हूँ। अब बीटा एक्स स्क्वायर है तो तुमको ये पता है कि x की पावर ये n है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स की पावर n-1, तो यहाँ पे n कितना है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2x। और फिर ये कांस्टेंट है तो d/dx, x का क्या होता है, d/dx कांस्टेंट x है तो x का क्या होता है 1 होता है, तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, प्लस 1 लिख दिए। अब जब हम ये कर लिए, इतना हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए, तो तुमको एक बात याद आना चाहिए कि एक्सट्रीम पॉइंट का क्या होता है कॉन्सेप्ट। तुमको यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट का कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, कि जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये एक्सट्रीम पॉइंट क्या कहता है कि एफ ऑफ डैश, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, x इक्वस टू -1, तो x इक्वस टू -1 पे 0 होना चाहिए। ये पहला कि जो तुम्हारा डिफरेंशिएट किए हो तुम, उसमें जो x की वैल्यू ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ़ x इज इक्वल टू -1, ये तुम्हारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये पहला कंडीशन है, ये कंडीशन तुमको पता रहना चाहिए एक्सट्रीम पॉइंट का। मैं लिखते जा रहा हूँ साइड में, एक्सट्रीम पॉइंट का कंडीशन है। अब तुमको दूसरा कंडीशन, एक और x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, तो ये भी हो जाएगा f ऑफ x की वैल्यू 2, और ये भी कितना होना चाहिए 0, क्योंकि तुमको 2x इक्वल्स टू -1 पे भी निकालना है एक्सट्रीम पॉइंट, और x इक्वल्स टू 2 पे भी निकालना है एक्सट्रीम पॉइंट। x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 पे तुमको एक्सट्रीम पॉइंट निकालना है। तो ये जो तुम्हारा f ऑफ x इक्वल्स टू 2 है 0, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया एक्सट्रीम पॉइंट, यहाँ से भी एक्सट्रीम पॉइंट निकलेगा f ऑफ डैश। अब हम क्या करेंगे, अब बात बताओ, ये f ऑफ x इक्वल्स टू -1 है, इसको यहाँ पुट करने की कोशिश करेंगे। तो तुमको ये पता है कि यहाँ से क्या आएगा, इसमें जब -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -अल्फ़ा आएगा, प्लस -2 बीटा आएगा, और प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन यहाँ से आएगा, f ऑफ डैश x इक्वल्स टू 2 है, तो 2 यहाँ तुम पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा α/2 प्लस 4 बीटा एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। अब तुमको यहाँ से एक फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ गया। तो अब देखो, मैं चाहूँ तो इसको भी सॉल्व कर दूँ और आंसर बता दूँ तुमको, ठीक है, लेकिन मैं इसको अब यहाँ सॉल्व नहीं करूँगा। वो मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ तो तुमको पता होगा कि क्या होगा। देखो एक बात, x इज इक्वल्स टू -1 डाले तो -अल्फ़ा, फिर यहाँ डाले -2 बीटा, फिर +1 इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 2 डालेंगे इसमें, तो α/2 प्लस 4 बीटा, 2 डाले तो 2 × 4 बीटा एक्स अपॉन प्लस 1/2। तो गलत एक बात क्या होगा, यहाँ 2 नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि जानते हो, क्योंकि यहाँ तो x दिया नहीं हुआ है। अब तुम्हारे पास 2 इक्वेशन आ गए, तो 2 इक्वेशन आ गए, तुम लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल पढ़े हो। जब तुमको 2 इक्वेशन आ गए और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े हो, तो यहाँ से तुम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू
निकाल लोगे। अब जो तुम्हारी अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो था वो 2014 का था, आईआईटी का, और ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो देखो अब हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ से तुम अल्फ़ा अलग कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा 2 बीटा -1, सिंपल। तो एक बात बताओ, जब यहाँ से माइनस अल्फ़ा जाएगा, ये माइनस अल्फ़ा यहाँ से गया तो यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, सिंपल। अब तुम इस अल्फ़ा में ये वैल्यू पुट कर दोगे, 2 बीटा +1/2 +4 बीटा +1 बराबर 0। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, -2 बीटा +1 +8 बीटा +2 बराबर 0। ये तो तुम कर सकते हो। 8 बीटा -2 बीटा क्या होगा, 6 बीटा। तो 6 बीटा -3, तो बीटा बराबर कितना आ गया तुम्हारा, -1/2 आ गया। अब तुम ये कर लिए, तुमको बीटा का वैल्यू पता चल गया तो तुम इसमें पुट कर दोगे, -2 इंटू -1/2, तो माइनस माइनस से गया, +1 हो गया, 2 से 2 गया तो क्या बचा, 1 बचा। तो ऑप्शन में देखो तो कहीं है 1 बचेगा, देखो तो फिर से एक बार, -2 इंटू 1/2 +1, तो ये 1 है, ये +1 है, तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा, 2 और बीटा -1/2, मतलब ऑप्शन सही, सी सही है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इफ़ x बराबर -1 एंड x बराबर 2 आर द एक्सट्रीम पॉइंट, तो तुमको एक्सट्रीम पॉइंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए ऑफ f(x) अल्फा लॉग mod x प्लस बीटा x स्क्वायर प्लस x। देन तो तुमको ये फंक्शन दिया हुआ था, सिंपली हम क्या किए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब तुमको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आई, तो तुमको एक्सट्रीम पॉइंट का कॉन्सेप्ट पता था कि जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसमें हम जो यहाँ पे दिया हुआ है x = -1 वो पुट करते हैं, x = जो 2 है वो पुट करते हैं। वो दोनों पुट करने, वो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट का कंडीशन है। जब हम वो दोनों पुट कर दिए तो वहाँ से हम लोग 2 इक्वेशन आ गया, और उस 2 इक्वेशन को सॉल्व कर दिए। तो 2 इक्वेशन को सॉल्व करने पे क्या आ गया, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। तो अब ये क्वेश्चन समझ, एक क्वेश्चन है कि 3 पॉजिटिव नंबर फ्रॉम एन इंक्रीजिंग जीपी, ठीक है। तो 3 पॉजिटिव नंबर क्या क्या होगा, तो तुमको पता होगा कि सिलेक्शन ऑफ जीपी में होता है कि 3 जीपी का सिलेक्शन करना है इंक्रीजिंग टर्म में। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, एक करेंगे ए, दूसरा क्या करेंगे ए आर, तीसरा क्या करेंगे ए आर स्क्वायर। तो हम 3 को कर लेते हैं, एक क्या होगा ए, दूसरा क्या होगा ए आर स्क्वायर, तीसरा क्या होगा ए। ये किस में है, ये जीपी में है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है कि इफ़ द मिडिल टर्म इन दिस जीपी इज डबल, ठीक है। तो तुम एक बात बताओ, ये ए आर स्क्वायर ए जीपी में हो गया, सिलेक्शन ऑफ जीपी से तुमको ये बात पता चल गया। तो तुमको ये मिडिल टर्म मतलब क्या होता है, ये बीच वाला टर्म, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिडिल टर्म। तुमको ये बात पता होगा। अब क्या कहा है कि मिडिल टर्म अगर डबल हो जाए तो ठीक है, हम मिडिल टर्म को डबल कर देते हैं, जो बोला है वो करते जाते हैं। तो मिडिल टर्म डबल, तो ए 2ar स्क्वायर और ए, ये किस में हो गया, ए पी में हो गया। क्यों ऐसा, क्योंकि इफ मिडिल टर्म इज डबल द न्यू नंबर्स आर इन ए पी, तो ये जो न्यू नंबर है वो किस में आ गया, ए पी में आ गया। इसके बाद क्या बोला है कि द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि तुमको यहाँ पे जीपी भी दिख रहा है, यहाँ पे एपी भी दिख रहा है, तो तुमको ये कॉन्सेप्ट पता चल रहा होगा कि ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये ए जी पी का कॉन्सेप्ट है। तो तुमको ये बात पता चल गया कि ए 2ar स्क्वायर ए है। तो तुम एक बात बताना, तुमको प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी क्या कहता है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल्स टू सेकेंड लास्ट टर्म प्लस सेकेंड फर्स्ट टर्म। तो हम वही करेंगे। तो यहाँ पे 2 × 2ar स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये ar क्यूब था तो ये क्या हो जाएगा, a + ar क्यूब। फिर देखो एक बात बताओ कि हम लोग गलती कहाँ की है, हम लोग गलती कहाँ की है, तुम देखे कोई गलती, अगर गलती देखे हो तो बताओ। ये ar हो जाएगा, ये r स्क्वायर होगा, तो ये क्या होगा ar स्क्वायर और ये ar। तो हम लोग यही गलती किए थे कि सिलेक्शन ऑफ एपी में, ध्यान देते रहना, सिलेक्शन ऑफ एपी में फर्स्ट टर्म को ए, सेकेंड टर्म को ar, थर्ड टर्म को ar स्क्वायर कहते हैं जीपी में। और इसमें अगर हम डबल किए मिडिल टर्म ये था, इसको डबल कर दिए
तो ये हो गया 2AR, ये हो गया ए, ये हो गया AR स्क्वायर, और ये क्या हो गया AP में हो गया। अब तुमको प्रॉपर्टीज ऑफ AP पता है, तो ये क्या हो जाएगा 4AR हो जाएगा, और ये हो जाएगा AR स्क्वायर प्लस A। अब एक बात बताना, यहाँ पर A और A कॉमन दिख रहा होगा, तो A कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 4AR। इतना तो सबको पता चल गई होगी। जिसमें हम A को काट दिए तो क्या बचा 4R इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस 1, ये बचा ना। अब तुम एक बात बताओ, इसको तुम लिख सकते हो R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा क्या बन गया, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुमको ये बात पता चल गई कि इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो तुम श्रीधाचार्य फॉर्मूला लगाओगे। श्रीधाचार्य क्या कहता है R इज इक्वल्स टू माइनस B, तो ये क्या हो गया प्लस 4 प्लस माइनस रूट अंडर B स्क्वायर 16 माइनस 4A और C, A कितना है 1, C अपॉन 2A, A कितना होगा देखो 1। अब जब तुम इसको सॉल्व कर दोगे, ये तो कोई भी सॉल्व कर देगा, इसमें बताने वाली बात तो है नहीं। अगर बताने वाली बात है तो देख लो 4 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो गया 16 माइनस 12 अपॉन 2, तो यही R की कॉमन डिफरेंस होगा। तो मिला जुला के इस क्वेश्चन में क्या तुमको पता रहना चाहिए था, इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट पता रहना चाहिए था। नोट 1, पहला नोट की सिलेक्शन ऑफ GP, ये बात तुमको पता रहना चाहिए। अब एक बात और याद रखना कि ये 4 प्लस माइनस रूट 12 है, तो तुम -4 माइनस रूट 12 अपॉन 2 को नहीं लोगे। इसलिए नहीं लोगे क्योंकि तुमको तो ये निगेटिव नंबर है ना, ये लेस देन 1 है ना, तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये निगेटिव नंबर है। सिंपल याद रखना, ये निगेटिव वैल्यू आएगा। और ये ऐसा इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमको बोला है पॉजिटिव, और पॉजिटिव कॉमन रेशियो, तो हम लोग का आंसर जो होगा, हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा R इज इक्वल टू प्लस रूट 12 अपॉन 2 होगा। और इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज हुआ, एक हुआ सिलेक्शन ऑफ GP का, दूसरा हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ AP का, और तीसरा क्या हुआ, तीसरा यूज हुआ श्रीधाचार्य फार्मूला। क्या यूज हुआ श्रीधाचार्य फार्मूला, इसको जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। या तुम इसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर दोगे, तो बहुत इजी क्वेश्चन